हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ये हमारा CBSE साइंस क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 है, कंबशन एंड फ्लेम, और ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में कंबशन और फ्लेम क्या होता है इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। कंबशन की हमने डेफिनेशन को देखा था और साथ में मैग्नीशियम रिबन को जलाने की एक्टिविटी भी करके देखी थी। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लें। साथ में हमने यहाँ पर देखा था कि कंबशन के लिए, दहन के लिए आपको कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है, तो वह होती है हमारी एयर। एयर में ऑक्सीजन होती है जो कि फायर के लिए या किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। एयर नहीं होती है या ऑक्सीजन नहीं होती है तो हमारी आग नहीं लग पाती है और पदार्थ नहीं जल पाता है। साथ में हमने देखा था कि हमारा जो सन होता है उससे हमें इतनी एनर्जी मिलती है, हीट और लाइट मिलती है। ये किस कारण से मिलती है, तो सूर्य के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण ये हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये भी हमने पढ़ लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 6.3। अब हम एक्टिविटी 6.3 से यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। तो आपको क्या करना है, जलती हुई लकड़ी या चारकोल का टुकड़ा आपको किसी तवा पर या कोई भी लोहे की प्लेट ले सकते हैं आप, उसके ऊपर रखना है। ठीक है, जलती हुई लकड़ी है। ठीक, किसको रखना है? जलती हुई लकड़ी को या फिर जलते हुए चारकोल के टुकड़े को रखना है। कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर, और आपको इसको किसी ग्लास के जार के द्वारा, जो कांच का होता है आपके जार, उसके द्वारा या टम्बलर के द्वारा इसको कवर अप कर देना है। और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, या फिर आपके पास यदि कोई प्लास्टिक का जार है तो वह भी आप इस पर रख सकते हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, तो आप क्या यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाएंगे, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। द चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, क्या थोड़े समय के बाद चारकोल जलना बंद कर देता है। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप्स बर्निंग, तो क्या आप यहाँ पर कारण बता सकते हैं कि चारकोल हमारा जलना बंद क्यों कर देता है। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, तो आपने पहले कभी सुना होगा कि यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है, द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, तो उस व्यक्ति को क्या करते हैं, हम किसी कंबल के द्वारा ढक देते हैं। या आपने देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति के आग लग जाती है कपड़े में, तो उसे किसी मोटे कपड़े से या ब्लैंकेट से ढक दो, तो उससे क्या होता है, आग बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। एक्सटिंग्विश मतलब बुझना। कैन यू गेस वाई, तो ऐसा क्यों होता है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं। तो कारण बिल्कुल सिंपल है कि जब हम किसी चीज़ को कवर कर देते हैं, किसी जलती हुई चीज़ को कवर कर देते हैं किसी दूसरी चीज़ से, तो उसका संपर्क एयर से या ऑक्सीजन से कट जाता है, जिस कारण से वह आगे जल नहीं पाती है और आग बुझ जाती है। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, और अपने कुछ अनुभव को आप याद कीजिए। डज अ मैच स्टिक बर्न बाई इटसेल्फ, क्या कोई मैच स्टिक अपने आप जल सकती है। हाउ डज इट बर्न, तो वह जलती कैसे है। मैच स्टिक हमारी माचिस की जो तीली होती है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, आपने कभी ना कभी एक कागज़ के टुकड़े को जरूर जलाया होगा। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज बॉट नियर इट, तो आपने देखा होगा कि ये तब जलना शुरू करती है जब आप इसके पास एक जलती हुई माचिस की तीली लेकर आते हैं, तो माचिस की तीली से आप पेपर को आसानी से जला सकते हैं। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट, तो आपने कागज़ को तो आसानी से जला दिया, लेकिन आपके पास एक लकड़ी है जो आप चूल्हे में जलाते हैं, ऐसी लकड़ी है आपके पास, तो क्या आप उसको मैच स्टिक के द्वारा जला पाओगे आसानी से। जिस तरह से आपने कागज़ को जला लिया था, क्या आप किसी लकड़ी को भी जला सकते हैं। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोयल, तो आप इसको मैच स्टिक से नहीं जला पाएंगे और आपको यहाँ पर किसका यूज करना पड़ता है, कुछ और पेपर्स या केरोसिन ऑयल का यूज करके हम वुड में, लकड़ी में या कोयले में आग लगा सकते हैं या उनको जलना प्रारंभ करते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्या आपने कभी फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है, जंगल की आग। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर, तो जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है गर्मी के दिनों में, तो कुछ जगहों पर क्या होता है, जो सूखी घास होती है वह उस गर्मी के कारण आग पकड़ लेती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू ट्रीज, और ग्रास से यह आग बड़े बड़े पेड़ों में फैल जाती है। एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, और बहुत जल्दी पूरा का पूरा जंगल वहाँ पर आग में घिर जाता है। तो आपने इसको देखा होगा, न्यूज़पेपर में हमारे आते रहता है गर्मी के दिनों में, है ना। कई बड़े बड़े देशों में, दूसरे देशों में, हमारे इंडिया में भी कई जगह पर आग लगती रहती है। इस आग को क्या कहते हैं हम, जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर, और ऐसी आग को, जंगल की आग को कंट्रोल कर पाना क्या है, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो भी आपने अभी एक्सपीरियंस देखे कि पेपर को मैच स्टिक से जलाना, फिर
वुड को मैच स्टिक से नहीं जला पाना ना, तो और जंगल की आग लगना। तो इन सभी एक्सपीरियंस से आपको क्या सीखने को मिलता है? डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस केस फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर? तो यहाँ पर हमें ये देखने को और सीखने को मिल रहा है कि अलग अलग पदार्थ अलग अलग टेम्परेचर पर जलना शुरू करते हैं। ठीक है, हर पदार्थ को जलने के लिए अलग तापमान की आवश्यकता होती है। हमारा पेपर है वह सिंपली मैच स्टिक से जल जाएगा, लेकिन वुड को जलाने के लिए हमें केरोसिन और दूसरे कागज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी तरह से जंगल की आग है तो वह सिंपली हमारे जो टेम्परेचर होता है वातावरण का, सूर्य के द्वारा जो गर्मी होती है समर में, उसके द्वारा ही आग पकड़ लेता है, घास जलने लगती है। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये बात आपको यहाँ पर समझ लेनी है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सबस्टेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपके एक अच्छी डेफिनेशन आ जाती है और आपको इसको लर्न करना है, नोट करना है। ये आपके एक्सरसाइज है उसमें भी पूछी जाती है और कई बार एग्जाम्स में भी ये पूछी जाती है, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्या करता है? जलना प्रारंभ कर देता है, उसको आप क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर? तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कोई भी मैच स्टिक रूम टेम्परेचर पर अपने आप फायर क्यों नहीं पकड़ती है? मैच स्टिक को जलाने के लिए आप क्या करते हैं? मैच स्टिक को जलाने के लिए आप जो उसकी साइड में एक सैंड पेपर होता है उस पर आप उसको रगड़ते हैं, तब जाकर वहाँ पर आग लगती है। वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स? है ना, तो उसकी जो साइड होती है वहाँ पर आपके कुछ केमिकल्स लगे होते हैं पास में, उस पर रब करने के बाद ही वह आग पकड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। हमारी जो मैच स्टिक है उसकी हिस्ट्री, मैच स्टिक कैसे बनी, उसकी जो इतिहास है वह काफ़ी पुराना है। मोर देन 5000 ईयर्स अगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट। तो हमारा जो प्राचीन मिस्र है ना, मिस्र इजिप्ट है, तो जहाँ पर आपके वो पिरामिड देखने को मिलते हैं, ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े बड़े पिरामिड बने हुए हैं इजिप्ट में। ठीक है, तो उस जगह पर कितने समय पहले? 5000 ईयर्स हो, 5000 साल पहले वहाँ पर क्या किया जाता था? पाइन वुड, जो चीड़ की लकड़ी होती है, उसको सल्फर के सॉल्यूशन में डुबोकर वहाँ पर मैचेस के रूप में, है ना, की जो माचिस होती है, इस तरह से उसको यूज किया जाता था। द मॉडर्न सेफ्टी मैचेस वाज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स हो। और आजकल जो हम सेफ्टी मैच देखते हैं, हमारी जो माचिस की बॉक्स होती है उसको देखते हैं, ये हमारे सिर्फ 200 साल पहले से ही डेवलप हुई है। ठीक है, इसका इतिहास आपके थोड़ा बहुत पुराना है, लेकिन जो मॉडर्न सेफ्टी मैच देखते हैं आप, ये आपके सिर्फ 200 साल पहले ही विकसित की गई है। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी टाइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस विथ सम ग्लू एंड स्टार्च वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ अ मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड। तो ये जो आपको केमिकल्स के नाम दिए हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और वाइट फॉस्फोरस, है ना, इन सबको मिलाकर, है ना, इनको किसी गूंद में या स्टार्च में इनको मिलाकर किसी माचिस की तीली पर क्या किया जाता था? उसका हेड बनाने के लिए इनको यूज किया जाता था। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्नाइटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। और जब इस मैच स्टिक को आप किसी रफ सरफेस पर, मतलब जैसे सैंड पेपर होता है हमारा, उस पर आप रगड़ते हो, तो क्या होता है? इसमें जो वाइट फॉस्फोरस होती है वह आग पकड़ लेती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन मतलब आप समझ सकते हैं घर्षण, फ्रिक्शन के बारे में आगे हम हमारे एक चैप्टर है तो उसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। जब आप अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं तो उसमें आप महसूस करते हैं कि गर्मी उत्पन्न हो रही है, तो उसी को आप फ्रिक्शन कहते हैं, और फ्रिक्शन के कारण गर्मी उत्पन्न होती है। तो उसी गर्मी के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो उसमें वाइट फॉस्फोरस होता है माचिस की तीली के हेड में, वह क्या होता है? जलना शुरू कर देता है। इट गॉट इग्निटेड। ठीक है, ये जलना शुरू कर देता है। दिस स्टार्टेड द कम्बशन ऑफ द मैच। ये क्या करता है? आपकी जो मैच है यानी माचिस की तीली है उसको जलना शुरू कर देता है। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users। लेकिन यहाँ पर जो केमिकल का यूज होता था वाइट फॉस्फोरस, ये एक बहुत खतरनाक था, है ना। उसमें जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे और साथ में जो उसके यूजर्स थे, मतलब यूज करने वाले लोगों के लिए, सामान्य पब्लिक के लिए, वो क्या था? बहुत खतरनाक था। उससे क्या होता है कि आग ज़्यादा भी लग सकती है और विस्फोट भी उसमें
हो सकता है। तो ये बहुत खतरनाक था, तो इसको थोड़ा चेंज किया गया। दिस डैश द हेड ऑफ द सेफ्टी मैचेस कंटेंट्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। तो आजकल जो मैच बॉक्स होता है हमारा, सेफ्टी मैचेस होती हैं, इनमें सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का यूज होता है। तो यहाँ पर आपके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। और आपके जो एग्ज़ाम होते हैं NMMS के या फिर 9th-10th में आपके जो ST SC NT SC के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं MCQ में कि आपकी जो मैच बॉक्स होती है उसके हेड पर कौन सा केमिकल लगा होता है। तो ये होता है हमारा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। इसका मिक्सचर उसके हेड पर लगा होता है। द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस। और हमारा जो रबिंग सरफेस होती है, जो मैच बॉक्स की साइड्स पर पाउडर लगा होता है, वह क्या होता है, उसमें पाउडर ग्लास मतलब कांच का चूरा, बिल्कुल बारीक चूरा होता है। और थोड़ी सी मात्रा में वहाँ पर रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस भी वहाँ पर लगा दिया जाता है, विच इज़ मच लेस डेंजरस। जो कि हमारे वाइट फॉस्फोरस, सफ़ेद फॉस्फोरस से ये क्या होता है, थोड़ा कम डेंजरस, खतरनाक होता है। When the match is stuck against the rubbing surface, some red phosphorus get converted into white phosphorus। जब आप इसको मैच स्टिक को रब करते हैं रबिंग सरफेस पर, तो कुछ रेड फॉस्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक हेड टू प्रोड्यूस एनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट टू कंबशन। तो इस तरह से क्या होता है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है, थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है, पोटेशियम क्लोरेट वहाँ पर आग पकड़ लेता है, ठीक है, और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड वहाँ पर जलने लगता है और हमारी मैच स्टिक भी वहाँ पर जलने लगती है। तो इस तरह से आपकी जो मैच बॉक्स में मैच स्टिक होती है वह जलना शुरू करती है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लें एक बार और लिख लें। ओके, फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होता है वह आसानी से फायर कैच नहीं करता है और आसानी से जलता भी नहीं है, ठीक है, जब तक कि उसका जो टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है। कहने का मतलब यह है कि आप किसी चीज़ को जलाने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप लकड़ी को जलाने जा रहे हैं, आपके पास वुड है, ठीक है, जैसे चूल्हे में हम जलाते हैं, लकड़ी आपको जलानी है, तो यदि उसको आप इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर दे रहे हैं, उसको मान लीजिए आपको 50 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत है जलने के लिए, लेकिन आप उसको 20 डिग्री 30 डिग्री तक ही तापमान दे रहे हैं, तो वह जल नहीं पाएगी। किसी भी वस्तु को जलने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर तापमान जरूरी होता है। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for a long on a burning stove? तो आपने देखा होगा जब आपकी मदर छोंक लगाती है, फ्राइंग पैन होता है हमारा जो जिसमें आप सब्जी वगैरह बनाते हैं, उसमें जब ऑयल के अंदर आपके मसाला वगैरह डाला जाता है तो क्या होता है, वो आग पकड़ लेता है, ठीक है। आपका ऑयल क्या करता है, आग पकड़ता है, उसमें आपको आग की लपटें वहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ऑन एट रूम टेम्परेचर। आपने केरोसिन ऑयल को रखा है, लकड़ी को भी रखा है, ठीक है, अपने कमरे में, तो वे अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं रूम टेम्परेचर पर। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लिटिल इट विल कैच फायर। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि केरोसिन ऑयल यदि थोड़ा सा भी गर्म किया जाए तो वह आग पकड़ लेता है, ठीक है, बहुत ज्वलनशील होता है हमारा केरोसिन। बट इफ़ वुड इज हीटेड ए लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन यदि इसी तरह से वुड को भी आप थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वह आग नहीं पकड़ेगी। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? तो यहाँ पर दो चीज़ों का आपको कंपेरिजन करना है, वुड और केरोसिन ऑयल का। तो किसने जल्दी आग पकड़ी? तो यहाँ पर केरोसिन ऑयल जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इसका मतलब ये है कि जो केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर है वह वुड के इग्निशन टेम्परेचर से कम है। और आपका जो वुड है उसको जलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप आसानी से कह सकते हैं कि वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है वह केरोसिन के इग्निशन टेम्परेचर से अधिक होता है। नाउ डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? तो इसका एक और अर्थ आप ये निकाल सकते हैं कि केरोसिन ऑयल को स्टोर करते समय आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर अ सबस्टेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, तो इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलेगा कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना जरूरी होता है। देन एक्टिविटी 6.4
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, सावधानी दी गई है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। जब आप जलती हुई मोमबत्ती के साथ काम करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वी मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। तो जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, आपको कागज़ के पेपर को फोल्ड करके यहाँ पर क्या बनाना है, कप बनाना है, ठीक है। तो जैसे एक पेपर कप है, इस तरह से आपको भी पेपर कप बनाना है। फॉर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप। और एक कप में आपको यहाँ पर क्या डाल देना है, पानी डाल देना है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। इट बोथ द कप सेपरेटली वाइल विद द कैंडल। और आपको दोनों कप को अलग अलग क्या करना है, उनको गर्म करना है या उनको हीट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे, व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप। जो खाली पेपर कप था आपका, उसके साथ क्या हुआ, वो तो जल जाएगा, नीचे मोमबत्ती लगी है ना, तो वो क्या हो जाएगा, जलना शुरू कर देगा। व्हाट हैपन्स टू द पेपर कप विद वाटर। और जिसमें पानी भरा है उसके साथ क्या होगा, डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट। क्या उसमें जो पानी भरा है वह धीरे धीरे आपके गर्म हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। यदि हम इसको लगातार और गर्म करते रहते हैं तो क्या होगा, आपके जो कप में पानी भरा हुआ है वह बॉयल होना शुरू करेगा, मतलब उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना। तो यहाँ पर ये जो घटना हो रही है, इसके लिए आप कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक पेपर कप तो हमारा जल गया, लेकिन जो दूसरा पेपर कप था जिसमें पानी था वह नहीं जला। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। तो दूसरा जो पेपर कप था जिसमें हमारे पानी था, जब वह गर्म होना शुरू हुआ तो उसकी जो हीट थी वह वाटर में ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। और कौन से प्रोसेस के द्वारा हुई, तो वह हमारा प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है चालन। तो आपने 7th क्लास में पढ़े हैं, हमारे ऊष्मा की चालन की विधियाँ होती है कंडक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण। तो उसी तरह से हमारी इसमें कंडक्शन से क्या होता है, चालन होता है, और जो पेपर कप की हीट होती है वो वाटर में चली जाती है और वाटर गर्म हो जाता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड। तो वाटर की प्रेजेंस में जो हमारा पेपर है उस वह इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंच पाता है और वह नहीं जलता है, हैंस इट डज नॉट बर्न। The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances। तो ऐसे पदार्थ जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और वे क्या करते हैं, बहुत आसानी से आग को पकड़ लेते हैं। जैसे कि हमारे गैस स्टोव होते हैं, ठीक है, LPG वगैरह आप जलाते हो, और मैच स्टिक जलाते हैं आप, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल जलाते हैं, तो ये सब बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। और क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेज आर पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इटीसी, ठीक है। तो ये जैसे मैंने अभी आपको पहले बता दिया, ये सारे पदार्थ हमारे बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और ये सब हमारे इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेज कहलाते हैं। कैन यू लेट सम और इनफ्लेमेबल सबस्टेंस। क्या आप कुछ और इनफ्लेमेबल सबस्टेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी और भी बहुत सी गैसें होती हैं, CNG होती है, ठीक है, हाइड्रोजन होती है, ये सब हमारी इनफ्लेमेबल गैसें होती हैं, मतलब ये बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। डीजल होता है, केरोसिन होता है, ठीक है। तो ये हमारे इन्फ्लेमेबल सबस्टेंसेस के बारे में हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में, अपने पार्ट नंबर 3 में हाउ डू वी कंट्रोल फायर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट जरूर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलती रहे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।